हाँ जी, तो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अपने। राजस्थान में छतरियां, महल और हवेलियां, तीनों देखते हैं अपने, अलग अलग करके देखते हैं। पहले छतरियां पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे, हवेलियां पढ़ेंगे। पहले अपने छतरियां देखते हैं। मैं अक्सर जब भी छतरियां पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि हम वास्तव में शमशान घाट पढ़ रहे हैं, छतरियां नहीं पढ़ रहे हैं। कि राजाओं का जहां अंतिम संस्कार किया जाता था, वहां पर उनकी याद में छतरियां बना दी जाती थी। कलात्मक होती थी, बहुत सुंदर होती थी, इसलिए वो अपने आप में अब एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में सामने आ गई। तो हम वो छतरियां पढ़े। जैसे उदयपुर में एक जगह है आहड़। यहाँ पे मेवाड़ के राजाओं की छतरियां हैं। मेवाड़ में जितने राजा हुए अमर सिंह फर्स्ट के बाद, उन सब की छतरियां आहड़ के अंदर बनी हुई। सबसे पहले यहाँ पे किसी की छतरी बनी थी तो अमर सिंह फर्स्ट की बनी थी। संभवतः हिस्ट्री में भी मैंने ये बात बताई थी। महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह फर्स्ट, उनकी छतरी यहां पर बनाई गई थी। उनके बाद में जितने लोग थे उन सब की छतरियां यहां पर बनने लग गई थी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में उदयपुर राजधानी लेके आए थे। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है, और मुगल मेवाड़ संधि के बाद में राजधानी इधर शिफ्ट हो गई थी उदयपुर की तरफ। तो अपने आप में छतरियां इधर ही बनेगी। उससे पहले वाली जैसे प्रताप की मंडोली के अंदर है, जैसे उदय सिंह है तो उसकी गोगुंदा में बनी हुई है, सांगा है तो सांगा की मांडलगढ़ के अंदर बनी हुई है। तो अलग अलग जगह पे थी जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर बना दी गई छतरियां। लेकिन आहड़ वाली छतरियां जो है, अमर सिंह फर्स्ट के बाद में जितने राजा बने उनकी छतरियां आहड़ के अंदर बनी हुई। इस जगह को महासतियां कहते हैं। नाम पड़ा इस स्थान का, महासतियां भी कहा जाता है। टूरिस्ट पैलेस है, लोग घूमने जाते हैं, इन छतरियों को देखने के लिए जाते हैं। अभी कौन सी बीच में एक मूवी आई थी, ईशान खट्टर की कोई मूवी थी क्या, धड़क धड़क जो मूवी है, उसका वो गीत है जो तेरे दिल तक जाती है सड़क वाला, ऐसा कोई गीत है। तो उस गीत की शूटिंग उन छतरियों के बीच में। तो मैं चाहूंगा कि आप उस मूवी का वो गीत देखें तो उन छतरियों को और देख पाएंगे आप। तो आहड़ में मेवाड़ के राजाओं की छतरियां हैं। यहाँ पर सबसे पहले अमर सिंह प्रथम की छतरी बनाई गई थी। इस स्थान को महासतियां भी कहा जाता है। ऐसी एक जगह गेटोर, यहाँ पे जयपुर के राजाओं की छतरी है। सवाई जयसिंह के बाद वाले जितने राजा हुए उन सब की छतरियां गेटोर के अंदर बनी हुई। एक राजा की नहीं है, ईश्वरी सिंह की छतरी यहां पर नहीं है। सुसाइड किया था आपने, पढ़ता है? तो ईश्वरी सिंह की छतरी यहां पर नहीं है। तो साहब ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है बाद में, जब उनकी गेटोर के अंदर नहीं है तो उनकी कहां पर है? तो ईश्वरी सिंह वाली जो छतरी है वो जेनिवास गार्डन में, वो जेनिवास बाग के अंदर बनी हुई। इस सरलाट के पास में उधर जेनिवास बाग है, तो उसके अंदर वो छतरी बनी हुई है। गेटोर में जयपुर के राजाओं की छतरियां हैं। सवाई जयसिंह के बाद वाले राजाओं की छतरियां बनी हुई है वहां पे, वहां से लेके सवाई जयसिंह से लेके, पर उनमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। उनकी छतरी जयनिवास बाग के अंदर बनी हुई है। आहड़ में मेवाड़ के राजाओं की छतरियां हैं। इस जगह को महासतियां कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम की छतरी यहां पर सबसे पहले बनाई गई थी। पंचकुंड मंडोर में एक जगह है। वास्तव में सही पूछो तो पंचकुंड तो शमशान घाट का नाम है मंडोर में। अब मंडोर में है तो आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, जोधपुर के राजाओं की छतरियां। तो जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर स्थित है? तो पंचकुंड मंडोर में उन राजाओं की छतरियां स्थित है। जोधपुर के सामंतों की जो छतरियां हैं वो कागा में। ये जोधपुर के सामंतों की, राजाओं की पंचकुंड में, सामंतों की कागा में। जोधपुर के सामंतों की छतरियां। और इन सामंतों वाली छतरी में सबसे अच्छी छतरी कोई है तो राज सिंह कुंपावत की।
राज सिंह कुंपावत आसोप का सामंत था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का संरक्षक था। संभवतः पहले बात बताई होगी इसके बारे में। वरना आप बता दूं मैं कि जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक था राज सिंह कुंपावत आसोप का। कहा जाता है कि जसवंत सिंह फर्स्ट बीमार हो गया एक बार बहुत ज्यादा। नीम, हकीम, डॉक्टर जितने बुलाने थे सब बुला लिए, बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो क्या किया जाए अब? तो तांत्रिक बुलाया गया एक, और उस तांत्रिक ने कहा कि साहब राजा को ठीक करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, यज्ञ कर ले। यज्ञ में राजा को ठीक करने के लिए नर बलि देनी पड़ेगी, मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। तो ठीक, मनुष्य की बलि दे देंगे। ऐसे नहीं कि मनुष्य अपनी बलि के लिए खुद तैयार हो। यूं नहीं कि राजा किसी को पकड़ के ले आएगा साहब इसकी बलि दे दो। खुद तैयार होना चाहिए, नर बलि उसी की चलेगी। कहा ठीक है, खुद तैयार हो जाएगा। कहा ना ना, आप कल को किसी कमजोर आदमी को लेके आ सकते हो, किला तेरे को इतने पैसे देंगे, घर परिवार सुखी हो जाएगा, तेरा 10 पीढ़ियां ही सुखी हो जाएगी, और तू नर बलि दे दे। नहीं, कोई ऐसा कमजोर आदमी भी पकड़ के नहीं लाओगे। राजा के बराबर शक्तिशाली कोई आदमी हो, वो यदि अपनी मर्जी से सर कटवाने के लिए तैयार हो तो नरबली मानी जाए, वरना नरबली नहीं मानी जाए। कहा भाई अब कौन दे? राज सिंह कुंपावत जो राजा का संरक्षक था, उसने सब मेरा गर्दन काटी जाए, राजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे पर है, मैं अपनी नरबली देने के लिए तैयार हूं। तो राज सिंह कुंपावत वह आदमी है जिसने जसवंत सिंह फर्स्ट के लिए अपनी बलि दिलवा दी थी। और कहा जाता है कि जसवंत सिंह फर्स्ट उसके बाद ठीक भी हो गया था। तब यदि राज सिंह कुंपावत की छतरी अच्छी नहीं बनेगी तो किसकी छतरी अच्छी बनेगी? ये जो छतरी है राज सिंह कुंपावत वाली छतरी, ये 18 खंभों की छतरी है, 18 पिलर्स इन इट। पंचकुंड मंडोर में जोधपुर के राजाओं की छतरियां हैं। कागा में जोधपुर के सामंतों की छतरियां हैं, जिनमें सबसे अच्छी छतरी राज सिंह कुंपावत की है, जो आसोप के सामंत थे, जो 18 खंभों की छतरी है। और ये जसवंत सिंह फर्स्ट जो थे उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके संरक्षक हुआ करते थे, गार्जियन बनाए गए थे उसके। फिर जोधपुर में एक बहुत प्यारी छतरी है, जसवंत थड़ा। मेहरानगढ़ किले के ठीक सामने एक छतरी बनी हुई है जसवंत थड़ा नाम से, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है। जसवंत सिंह सेकंड जिनकी कुछ बातें मैंने जब स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाए थे तब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। तो जसवंत थड़ा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है। इस छतरी का निर्माण इनके बेटे हुए थे सरदार सिंह, उन्होंने बनवाए थे, करवाया था। सरदार सिंह निर्माण करवाते हैं इसका। इस छतरी को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। वैसे मेरे कोई पूछे तो ताजमहल भी तो अपने आप में एक छतरी है। हिंदुओं में छतरी बोल दिया करते, मुसलमान उन्हीं को मकबरा बोल दिया करते। ताजमहल शाहजहां की रानी मुमताज महल का मकबरा ही तो है अपने आप। जोधपुर में 3 बातें याद रखना। जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर है? तो पंचकुंड मंडोर में। जोधपुर के सामंतों की छतरियां कहां पर है? तो कागा में। यहाँ पे सबसे अच्छी छतरी किसकी है? तो राज सिंह कुंपावत की। कहां का था? तो अशोक का। कौन था? तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का गार्जियन था, प्रधानमंत्री था उसका। जसवंत सिंह सेकंड की छतरी कहां पर है? तो मेहरानगढ़ की ठीक सामने। उसका नाम क्या है? तो जसवंत थड़ा। किसने बनवाई? तो उनके बेटे सरदार सिंह ने। क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। याद रखना ये इतनी बातें। बीकानेर में एक जगह पड़ती है देवी कुंड। बीकानेर से बाहर निकलते एक गांव है सागर। कभी आप जयपुर से बीकानेर जाएंगे तो जब बीकानेर में घुसने वाले होते हैं तब एक पास में गांव आता है सागर नाम का गांव। वहां पे जोधपुर के राजाओं बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट था, जिसको देवी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बीकानेर के राजाओं की छतरियां। सबसे अच्छी छतरी यहाँ पर बनी हुई है तो वो बीकानेर वाले राजा कल्याणमल की। कल्याणमल वाली छतरी यहाँ पर अच्छी है। फिर 2-3 सिंपल बड़ा बाग की छतरियां हैं। ये जैसलमेर के राजाओं की छतरी है।
क्षारवाग की छतरियां हैं, तो ये कोटा के राजाओं की छतरियां। कैसर विलास बाग की छतरियां हैं, ये बूंदी के राजाओं की छतरियां। मुख्य मुख्य रियासतों के शमशान घाट है। आहड़ मेवाड़ के राजाओं की छतरियां, पहली अमर सिंह फर्स्ट की महासतियां कहलाती। गेटोर सवाई जयसिंह के बाद वाले जयपुर के राजाओं की छतरियां, ईश्वरी सिंह की नहीं है, उसकी जयनिवास बाग में है। पंचकुंड जोधपुर के राजाओं की छतरियां। कागा जोधपुर के सामंतों की छतरियां। अच्छी किसकी? राज सिंह कुंपावत की, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का संरक्षक था, अशोक का था। 18 खंभों की छतरी है। जसवंतड़ा जसवंत सिंह सेकंड की छतरी, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, उनके बेटे सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। देवीकुंड सागर बीकानेर के राजाओं की छतरी है। बड़ा बाग जैसलमेर के राजाओं की छतरी है। क्षारबाग कोटा के राजाओं की छतरी है। कैसर विलास बाग बूंदी के राजाओं की छतरी। थोड़ी और पढ़ लेते हैं। ये तो राजाओं की मुख्य मुख्य। नाथों की छतरी, नाथ संप्रदाय अपने पड़ते, जालोर में खूब नाथ संप्रदाय था। शिरे मंदिर बना हुआ है, जलंधर नाथ जी वहां रहते थे, तल्लीनाथ जी वहां चले गए थे। तो नाथों वाली जो छतरी है ये जालोर में। इन नाथों वाली छतरी पे सब पे तोता बना हुआ, ये याद रखना, कोई पूछ लेगा कि नाथों की छतरी पे कौन से पक्षी के चित्र बने हुए, तो तोते के चित्र बने हुए इन पर। पाली वालों की छतरी, जैसलमेर में। बंजारों की छतरी, दौसा में एक जगह पड़ती है लाल सोट। ये तीन याद रखना। नाथों की छतरी जालोर में है, तोता बना हुआ है उनपे। पाली वालों की छतरी जैसलमेर में है। बंजारों की छतरी लाल सोट के अंदर है, लाल सोट दौसा के अंदर पड़ती है। तीन सीधे सीधे नाम याद रखना। एक अलवर में बहुत प्यारी छतरी है, मिस्र जी की छतरी। गांव है नेहड़ा, वहां पर ये छतरी है नेहड़ा। और इस छतरी पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र हैं। दशावतारों का चित्रण किया गया है। तो कौन सी छतरी पे दशावतारों का चित्रण है? तो मिस्र जी की छतरी पे। मिस्र जी की छतरी कहां पर है? तो नेहड़ा अलवर के अंदर है। गंगाबाई की छतरी है। भीलवाड़ा में जगह पड़ती है गंगापुर। ये गंगाबाई महाजी सिंधिया की पत्नी थी। महादजी सिंधिया की पत्नी थी। मेवाड़ के राजा के धर्मबाई नायक बने हुए थे, यहाँ पे आए हुए थे, यहीं पे डेथ हो गई, तो बाद में उनकी छतरी भी यहीं पर बनाई गई थी। गंगाबाई की छतरी यहाँ बनाई गई थी भीलवाड़ा में, गंगापुर के अंदर। उनके नाम पर ही शहर का नाम गंगापुर। उनके नाम पे मंदिर था, गंगाबाई शाह का मंदिर बनवाया था यहाँ पे। तो गंगाबाई की छतरी किसके? तो याद रखना भाई कि गंगापुर में भीलवाड़ा में महादजी सिंधिया की रानी थी। जोगीदास की छतरी, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी। झुंझुनू। इसके भी भित्ति चित्र बहुत अच्छा है। वैसे शेखावटी अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाए, जो म्यूरल पेंटिंग्स है, भित्ति चित्र, वो बहुत प्यारे हैं। और ये भित्ति चित्र को देवा नाम के चित्रकार ने बनाया। जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र देवा नाम के चित्रकार ने बनाए थे।
जोगीदास की छतरी उदयपुर वटी नाम के स्थान पर स्थित है, जो कि झुंझुनू के अंदर है। भीलवाड़ा की बात है तो भीलवाड़ा में एक 32 खंभों की छतरी है। भीलवाड़ा में मांडल नाम की एक जगह है। ये वास्तव में मुगल सेनापति की छतरी है। उस मुगल सेनापति का नाम है जगन्नाथ कछवाहा। तो यहां पे लड़ाई में मरा था। आपको याद आएगा कि सर जगन्नाथ कछवाहा तो वही है जो 1585 में प्रताप पर अकबर की तरफ से अंतिम मुगल आक्रमण करता है। जी हाँ, ये वही जगन्नाथ कछवाहा है जो मान सिंह के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में भी आया था, जो 1585 में प्रताप पर आक्रमण करता है। ये अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। ये 1608 के आसपास में अमर सिंह के टाइम में पुनः अटैक कर देता है, और उस अटैक के टाइम में अमर सिंह पूरी मुगल सेना को ही मार देता है। उस युद्ध के अंदर जितने सेनापति थे वो सारे मार दिए गए थे। तो मुगलों ने बाद में अपने सेनापतियों की छतरी यहां पर बनवाई थी। तो उनमें एक छतरी जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, जो कि 32 खंभों की है। तो 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। मांडलगढ़ में तो सांगा की छतरी है, ध्यान रखना, और मांडल में ये 32 खंभों वाली छतरी जगन्नाथ कछवाहा की। 32 खंभों की कहने पर मुझे लगता है आपको एक छतरी और याद आनी चाहिए कि हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर में भी करवाया था। तो वो भी 32 खंभों की छतरी, ध्यान रखना भाई, दो अलग अलग है। ये नंबर ऑफ पिलर्स आए तो मैं फिर एक कहूं, एक 84 खंभों की छतरी है, बहुत फेमस है। बूंदी के पास में एक गांव पड़ता है देवपुरा, वहां पर है। ये वास्तव में तो कोटा बूंदी नेशनल हाईवे जो अपना एनएच जो है कोटा बूंदी, उस पर बना। जहां तक मुझे याद आता है 52 नंबर है। ये आजकल नंबर चेंज कर दिए, 52 नंबर होना चाहिए। कोटा बूंदी राजमार्ग जो है उस पर बनी हुई है। बूंदी में एक राजा हुए थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध महल बताया था मैंने, उनकी नाथावत रानी ने मैंने बताया था, रानी जी की बावड़ी बनाई थी। उन अनिरुद्ध की दहाई मां थे जैसी बाई। ये वास्तव में जैसी बाई की छतरी है। बूंदी के राजा अनिरुद्ध की दहाई मां जैसी बाई की छतरी है। जैसे उदय सिंह की दहाई मां थे पन्ना, जैसे अजीत सिंह की दहाई मां थे गोरा, जैसे जगत सिंह की दहाई मां थे नोजूबाई, वैसे अनिरुद्ध की जो दहाई मां थे उनका नाम था जैसीबाई। और ये छतरी जैसीबाई के बेटे ने बनवाई थी, और जैसीबाई के बेटे का नाम था देवा। तो जैसीबाई का बेटा था देवा, उसने इस छतरी का निर्माण करवाया था। कौन से राजा के शासनकाल में? अनिरुद्ध के। थे कौन ये? तो अनिरुद्ध की दहाई मां थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई पन्ना दहाई थे, पन्ना दहाई के खुद के बेटे का नाम तो चंदन, और वो दहाई मां किसके थे? तो दहाई मां थे वो उदय सिंह के। वैसे जैसीबाई के खुद के बेटे का नाम देवा, और दहाई मां किसके थे? तो अनिरुद्ध के। तो अब अनिरुद्ध और देवा भी तो आपस में एक तरीके से भाई हो गए, पालने वाली मां तो एक ही है। ठीक है भाई, पिता दोनों के अलग अलग है, पर वो एक ही महिला तो पालन पोषण कर रही है उनका। इसलिए राजाओं के वे भाई जो दहाई मां के बेटे हुआ करते थे उनको दहाई भाई बोलते। कि दहाई भाई है, तो अनिरुद्ध और देवा अफसर में अनिरुद्ध का देवा क्या लगता है? तो दहाई भाई लगता है। तो कई बार आप बुक में देख लेते हैं कि इस छतरी का निर्माण दहाई भाई ने करवाया था। तो वास्तव में वो जो दहाई भाई है उनका नाम देवा है। वो अपनी मम्मी जैसीबाई की याद में इस छतरी का निर्माण करवा रहे हैं। जैसीबाई कौन है? तो जैसीबाई बूंदी के राजा अनिरुद्ध हैं, उनकी दहाई मां है। बस इतनी सी बात याद रखने वाली थी। एनएच याद रखना, शायद तक मुझे याद आता 52 है, और देख लेना आप। पहले ये 12 नंबर हुआ करता था, और अब शायद चेंज करके 52 कर दिया गया है इसको। बाकी आप चेक करना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि ये छतरी कौन से एनएच पर स्थित है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो क्वेश्चन बड़ा मस्त था। क्वेश्चन था कि आप इस समय राजस्थान के एक राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं, आपको अपने बस की खिड़की के राइट साइड के अंदर एक 84 खंभों की छतरी दिखाई देती है। अब आप बताइए कि आप कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं। पहले तो यह पता हो कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है,
फिर ये पता हो कि उसके पास एनएच कौन सा गुजरता है, फिर ये पता हो कि उसका एनएच का नंबर क्या है। मगर यार हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी बंदे ने समेट के रख दी पूरी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन बनाए और ऐसे क्वेश्चन किए जाए तो मजा आ जाए। अपने में 4 बातें और बता दी मैंने इसको कि जैसी भाई की छतरी है देवा ने बनवाई थी, धाई का बेटा था इसलिए धाई भाई है अपने आप में। तो ये भाई अपनी मुख्य मुख्य सी छतरियां। कुछ छतरियां मैंने आपको बीच बीच में पढ़ा दी थी जहां तक मुझे याद आता है। जैसे मैं कहूं कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, आप कहोगे सर कुंभलगढ़ में और 12 खंभों की। संगा की छतरी कहां पर है, तो मांडलगढ़। उदय सिंह की छतरी कहां पर है, गोगुंदा। प्रताप की छतरी कहां पर है, बांडोली। कितने खंभों की, आपको 8 खंभों की। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है, नागौर। कितने खंभों की, 16 खंभों की। गोरा दहाई की छतरी कहां पर है, जोधपुर। बाघ सिंह जो सेकंड साके के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था चित्तौड़ की, उसकी छतरी कहां पर है, कि चित्तौड़ किले के पांडु पोल पर। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कहां पर है, कि चित्तौड़ किले के हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच। पत्ता चुंडावत की छतरी कहां पर है, कि चित्तौड़ कोल के राम पोल। मीराबाई के गुरु रैदास जी थे, उनकी छतरी कहां पर है, तो उनकी छतरी भी चित्तौड़ के अंदर। 80 खंभों की छतरी कहां पर है, आप कहोगे सर अलवर में। इसको मुंशी महारानी की छतरी भी कहते हैं। मुंशी महारानी कौन थे, तो अलवर के राजा बख्तावर सिंह की दासी थे। ये बनवाया किसने, तो विनय सिंह ने बनवाया। चित्र किसके बने हुए, तो रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए इसके ऊपर। ऐसी चैतक की छतरी कहां पर है, बलीचा। ऐसी खूब सारी छतरियों की बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। जो बच गई थी इनके अलावा एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको पढ़ा थी। मैं एक बार ये भी वापस बोल दूं,